लाई लाई एसआई। भगवान बुद्ध के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा, पर क्या आप जानते हो भगवान बुद्ध से पहले भी 27 बुद्ध और हुए हैं। और क्या आप जानते हो भगवान बुद्ध के बाद भी और एक बुद्ध आएंगे जिनका नाम है आर्यमित्र बुद्ध, जिनको मैत्री बुद्ध भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको भगवान बुद्ध से पहले के 27 बुद्धास के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। प्लस भगवान गौतम बुद्ध के बाद जो बुद्ध आने वाला है इन फ्यूचर, उनके बारे में भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखो, क्योंकि शायद ही YouTube में आपको कोई ऐसा वीडियो मिले जो आपको इन 27 बुद्धास के बारे में बताए। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखना है, ऐसी ही और टॉपिक्स के बारे में जानना है जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जब भी ऐसी ही कोई अमेजिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ तब तुरंत आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। भगवान गौतम बुद्ध से पहले के 27 बुद्ध के बारे में बताने से पहले आपको मैं गौतम बुद्ध के लाइफ के बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, कुछ बातें बता देता हूँ। भगवान बुद्ध के जन्म के पहले से ही ये बात चली आ रही थी कि भविष्य में कोई ऐसा इंसान आएगा जो मनुष्य को मुक्ति का रास्ता दिखाएगा, जो दुनिया का श्रेष्ठ मार्गदाता होगा। मतलब उनका दिखाया हुआ मार्ग इतना सटीक होगा और उनके द्वारा बताया हुआ नीति इतना सरल होगा कि कोई इंसान इनके बातों को एक बार समझ जाए तो वो इंसान इस पूरे दुनिया के कर्म चक्र को ही समझ जाएगा। हर एक तपस्वी, हर एक ऋषि मुनि उस महान व्यक्ति के आने का इंतज़ार कर रहे थे। उस समय के एक महान और जाने माने ऋषि मुनि जिनका नाम था असित मुनि, जो हिमालय में तप कर रहे थे। उनको पता था कि बहुत जल्द वो महान इंसान धरती पर आने वाला है। भगवान बुद्ध के माँ का नाम था महामाया। जब महामाया कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल से अपने माँ के घर जा रही थी, तब रास्ते में विश्राम करने के लिए, रात काटने के लिए वे लुम्बिनी वन में रुके, जो नेपाल में है। वहीं पर एक साल वृक्ष के नीचे पूर्णिमा के रात उन्होंने गौतम बुद्ध को जन्म दिया। जन्म देने के 7 दिन बाद ही उनका देहांत हो गया। उनके देहांत होने के बाद सिद्धार्थ गौतम को महाप्रजापति गौतमी ने पाला, जो गौतम बुद्ध के माँ के बहन थे। हिमालय में तप करते हुए असित मुनि को इस बात का आभास हो गया था कि वो महामानव धरती पर जन्म ले लिया है। असित मुनि जानते थे कि वे अब वृद्ध हो चुके हैं और ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेंगे, इसीलिए मरने से पहले एक बार उस महापुरुष को देखकर उन्हें प्रणाम करने का इच्छा हुआ। फिर अगले ही दिन सुबह वे शिशु रूपी गौतम बुद्ध को देखने के लिए कपिलावस्तु पहुँचे। राजमहल में उनका स्वागत किया गया। फिर महाराज ने सिद्धार्थ गौतम को असित मुनि के हाथ में दिया। असित मुनि सिद्धार्थ गौतम को शिशु रूप में अपने हाथों में देखकर बहुत खुश हुए। फिर असित मुनि ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया, फिर उन्हें अच्छी तरीके से देखा। फिर महाराज को बताया कि आपका बेटा एक महापुरुष है, जिसके लिए हर एक तपस्वी, हर एक ऋषि मुनि, पूरा दुनिया जिसका इंतज़ार कर रहा था, वो आपके घर में जन्म लिया है। ये दुनिया का मुक्तिदाता है। ये बड़ा होकर एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ये बड़ा होकर बुद्ध बनेगा। यह सुनकर महाराज को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि राजा को अपना वंश आगे बढ़ाना था। अगर सिद्धार्थ बड़ा होकर राज सिंहासन में ना बैठा, राजपाट नहीं संभाला, तो उनका राजवंश यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए गौतम बुद्ध के पिता ने सिद्धार्थ के मन में कभी भी संन्यास लेने का मनोभाव ना आए, इसीलिए कई सालों तक जरा, व्याधि और मृत्यु, इन 3 चीज़ों से सिद्धार्थ को दूर रखा। पर जब वे 19 साल के हुए तब उनको राज्य भ्रमण करने का इच्छा हुआ। उनके पिता ये सोच रहे थे कि बहुत सालों तक सिद्धार्थ कहीं भी नहीं गया है, अभी उनको थोड़ा घूमने देना चाहिए। यही सोचकर महाराज ने सिद्धार्थ को राज्य भ्रमण करने का अनुमति दे दिया। फिर सारथी चन्ना के साथ राज्य भ्रमण करते हुए उन्होंने पहली बार जरा, व्याधि, मृत्यु, इन 3 चीज़ों को देखा, जिससे उनको बहुत दुख हुआ। मन ही मन वे निराश हो गए और आखिरी में उन्होंने एक सन्यासी को देखा,
जब उन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा कि ये कौन है, तब चन्ना ने बताया कि ये एक सन्यासी है। ये संसार के मोह माया को छोड़कर सांसारिक दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख मतलब संसार के समस्त दुखों से मुक्ति पाने के लिए ध्यान और तप कर रहे हैं। सन्यासी को देखने के बाद वे राजमहल लौट आए। राजमहल आने के बाद उनके दिमाग में सिर्फ रास्ते में उन्होंने जो कुछ भी देखा, जरा व्याधि मृत्यु, इन 3 सत्यों को देखा और आखिरी में ध्यान कर रहे जिस सन्यासी को देखा, उनके दिमाग में सिर्फ यही सब आ रहा था जो उन्हें व्याकुल कर रहा था। अब आता है सिद्धार्थ के शादी का समय। सिद्धार्थ शादी करना नहीं चाहते थे क्योंकि उनका मन अब दुख मुक्ति का मार्ग ढूंढने में लग गया था, पर पिता के बार बार कहने पर उन्हें शादी करना पड़ा। सिद्धार्थ के पत्नी का नाम था गोपा। शादी के कुछ दिनों बाद उन्होंने पत्नी गोपा से कहा कि उन्हें मुक्ति का मार्ग ढूंढने जाना है। तब गोपा ने कहा कि आप जो भी कहेंगे मैं उसमें सहमत हूँ, पर आप जब भी मुक्ति का मार्ग ढूंढने जाए तब मुझे ना बता के जाए, क्योंकि अगर आप जाते समय मुझे बताएंगे तब मेरा मन आपको जाने नहीं देगा, और जब आप दुख मुक्ति का मार्ग खोज ले तब मुझे भी उस मार्ग के बारे में बताए, मैं धन्य हो जाऊंगा। भगवान बुद्ध का एकमात्र संतान था। अपने बेटे का नाम उन्होंने राहुल रखा था। जब सिद्धार्थ 29 साल के हुए तब उन्होंने गृह त्याग किया। जब रात को सब सो गए थे तब सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ अपने घोड़े से राजमहल से बहुत दूर आ गए थे। उनके घोड़े का नाम था कंटक। राजमहल छोड़ते समय वे पत्नी गोपा से कह कर आना चाहते थे और आखिरी बार अपने बेटे को देख कर आना चाहते थे, पर तभी उन्हें गोपा की वो बात याद आया जब गोपा ने उनसे कहा था कि जब वे मुक्ति का मार्ग खोजने जाए तब गोपा को ना बता कर जाए, और उनके दिमाग में ये भी बात आया कि अगर वे अपने बेटे का चेहरा देख ले तब उनका मन उन्हें अपने बेटे को छोड़कर आने नहीं देगा। इसीलिए वे अपने बेटे को ना देखकर और गोपा को ना बताकर चुपचाप राजमहल से चले आए। बहुत दूर आने के बाद सिद्धार्थ रास्ते में ही रुक गए और अपने घोड़े को सारथी चन्ना के हाथ में देकर अपने घोड़े और चन्ना को आखिरी विदाई देकर वहां से चले गए। सिद्धार्थ के छोड़ के जाने पर उनका घोड़ा कंटक इस दुख को सहन नहीं कर पाया और सुबह होते होते उनके घोड़े का वहीं पर देहांत हो गया। भगवान बुद्ध ने गया में ज्ञान लाभ किया था, मतलब बुद्धत्व लाभ किया था। पहले उनके 5 शिष्य हुए, फिर 500 और धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते चले गए। भगवान बुद्ध ने मुक्ति का वो मार्ग ढूंढ लिया था जिससे जन्म मृत्यु के चक्र से ही इंसान मुक्त हो जाए। भगवान बुद्ध ने समाज में फैले हुए छुआछूत का अंधविश्वास, बलि विधान, उच्च जात नीच जात जैसे बहुत सारे अंधविश्वासों का विरोध किया। अब समय बीतने के साथ साथ भगवान बुद्ध बूढ़े हो रहे थे और जब वे 80 साल के हुए तब उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। जाने से पहले बुद्ध ने अपने श्रमण और भिक्षुओं को एक आखिरी उपदेश देके गया और वो ये है, अपो दीपो भव। जाने से पहले बुद्ध ने अपने मुंह से आखिरी बार ये लाइन कह के गए थे। इस श्लोक का मतलब है, अपना दिया खुद बनो। मतलब अगर आप अंधेरे में हो तो आपको किसी का सहारा नहीं ढूंढना है, आपको खुद अपना दिया बनना है। अगर तुम मुश्किल में पड़े तो सहारा मत ढूंढो, अपना मदद खुद करो, अपना दिया खुद बनो। यह है इस लाइन का मतलब, इस श्लोक का मतलब। अब यहाँ पर मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि हम ये जो कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ये लाइन जो हम कहते हैं ये भगवान बुद्ध ने कहा था। जब बुद्ध छोटे थे तब उनके पिता के भाई के बेटे जिनका नाम था देवदत्त, उसने अपने धनुष से एक हंस का शिकार किया था। तब धनुष के बाण लगने से हंस जख्मी हो गया और उड़ते हुए जख्मी हालत में दूर जाके गिरा। यह घटना सिद्धार्थ ने देख लिया, फिर दौड़ते हुए जाकर उस हंस को उठा लिया। सिद्धार्थ ने देखा कि यह हंस जिंदा है पर जख्मी हालत में है। देवदत्त ने सिद्धार्थ से उस हंस को मांगा पर सिद्धार्थ ने नहीं दिया। फिर दोनों राज दरबार गए। राज दरबार में जाने के बाद देवदत्त ने महाराज से कहा कि यह हंस मेरा है, इस हंस का शिकार मैंने किया था। राज दरबार में सभी ने देवदत्त के बात पर सहमति जताई, क्योंकि शिकार देवदत्त ने किया है, इसीलिए हंस उसका होना चाहिए। फिर महाराज ने भी कहा कि हाँ,
शिकार जिसने किया है हंस उसका होना चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद सिद्धार्थ ने सिर्फ एक बात कहा और सबका बोलती बंद हो गया। सिद्धार्थ ने कहा कि इस हंस को मरने से मैंने बचाया है, अतः मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सिद्धार्थ का ये बात सबके दिमाग में चुभ गया। कुछ देर विचार करने के बाद महाराज और राज दरबार के सभी लोग सिद्धार्थ के बात पर पूरी तरीके से सहमति जताए और कहा कि सिद्धार्थ की बात सही है कि मारने वाले से मरने से बचाने वाला सबसे बड़ा होता है। फिर महाराज ने हंस को देवदत्त के बजाय सिद्धार्थ के पास रहने दिया। फिर सिद्धार्थ ने जख्मी हंस का मलहम पट्टी किया। फिर कुछ दिन के बाद जब वो हंस पूरी तरीके से ठीक हो गया तब सिद्धार्थ ने उसे छोड़ दिया और तब से मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ये बात लोगों के बीच चली आ रही है। भगवान बुद्ध के बाद उस समय बौद्ध धर्म का जोरों शोरों से प्रचार हो रहा था। बौद्ध धर्म ने इतनी तेज गति पकड़ लिया कि भारत के सीमा को पार करके थाईलैंड, चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, तिब्बत और लगभग यूरोप तक भी पहुंच गया था। इस वीडियो में मैंने भगवान बुद्ध के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया है, क्योंकि अगर मैंने बुद्ध के पूरे लाइफ हिस्ट्री को बताना शुरू कर दिया तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। यह बात मुझे बचपन से ही पता था, पर शायद आपको और बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा कि भगवान गौतम बुद्ध से पहले भी बहुत सारे बुद्ध हुए हैं। तकरीबन 27 बुद्ध हुए हैं। बुद्धास के हिस्ट्री के बारे में अगर आप रिसर्च करो तो आपको 29 बुद्धास के बारे में जानने को मिलेगा। मतलब गौतम बुद्ध से पहले हुए थे 27 बुद्ध, गौतम बुद्ध थे 28वें बुद्ध और गौतम बुद्ध के बाद जो बुद्ध आने वाला है फ्यूचर में वे होंगे 29वें बुद्ध। आपको और एक शॉकिंग बात बताता हूँ कि जो 4th बुद्ध थे जिनका नाम था दीपंकर बुद्ध, उनके समय में गौतम बुद्ध ने एक सन्यासी के रूप में जन्म लिया था और तब उनका नाम था सुमेध तापस। सुमेध तापस ने दीपंकर बुद्ध से ये वरदान मांगा कि वे भविष्य में अपने किसी जन्म में दीपंकर बुद्ध जैसे एक बुद्ध बने। फिर दीपंकर बुद्ध ने अपनी आंखें बंद करके देखा कि ये इंसान भविष्य में बुद्ध बनने के लायक है या नहीं। उन्होंने देखा ये इंसान भविष्य में बुद्ध बन सकता है, ये बुद्ध बनने के काबिल है। फिर दीपंकर बुद्ध ने सुमेध तापस को भविष्य में बुद्ध बनने का आशीर्वाद दिया। फिर वहाँ से 549 बार जन्म लेने के बाद 550वें जन्म पर वे गौतम बुद्ध बने जो 28वें बुद्ध थे। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि गौतम बुद्ध से पहले 27 बुद्ध हुए हैं और उन बुद्धों में से जो पहला बुद्ध था उनका नाम था महावीर तृष्णांकर बुद्ध। दूसरे बुद्ध का नाम था महाजस्वी मेधंकर बुद्ध। तीसरे बुद्ध जो हुए थे उनका नाम था शरणंकर बुद्ध। इन 3 बुद्धों के बारे में हमें उतना कुछ जानने को नहीं मिलता है। शायद समय के साथ साथ इन बुद्धों का हिस्ट्री लुप्त हो गया है, पर बाकी बुद्धों के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। 4वें बुद्ध का नाम था दीपंकर बुद्ध। दीपंकर बुद्ध के बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। ज्योतिषशाली दीपंकर बुद्ध का जन्म रम्यवती नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम था सुमेध क्षत्रिय और माँ का नाम था सुमेधा। उनके पत्नी का नाम था पदुमा और उनके एकमात्र पुत्र का नाम था स्कंद। और अच्छी तरीके से रिसर्च करने पर हमें पता चला कि दीपंकर बुद्ध का परमायु 1 लाख साल था और उनके शरीर का ऊंचाई आज के हिसाब से वे तकरीबन 90 हाथ ऊंचे थे। 5वें बुद्ध का नाम है कुंदन्य बुद्ध। महर्षि कुंदन्य बुद्ध के पिता का नाम है सुनंद क्षत्रिय और उनके माँ का नाम है सुजाता देवी। उनके पत्नी का नाम था रूसी देवी और उनके एकमात्र पुत्र का नाम था विजित सेन। उनके शरीर का लंबाई था 88 हाथ, मतलब आज के हिसाब से 88 हाथ वे लंबे थे और उनका परमायु था 1 लाख साल। इनके समय में बोधिसत्व मतलब गौतम बुद्ध ने विजेताबी नाम के एक चक्रवर्ती राजा के रूप में जन्म लिए थे। 6ठे बुद्ध का नाम था मंगल बुद्ध। मंगल बुद्ध का जन्म उत्तर नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम था उत्तर क्षत्रिय और माँ का नाम था उत्तरा। उनके पिता के नाम पर उस नगर का नाम उत्तर नगर पड़ा था। उनके पत्नी का नाम था जसवती और उनके एकमात्र पुत्र का नाम था सिबल। कहा जाता है कि वे 90 लाख साल जीवित रहे थे, मतलब उनका परमायु 90 लाख साल था
और उनके शरीर का ऊंचाई 88 हाथ था। वे बेसर नाम के एक उद्यान में परिनिर्वाण प्राप्त हुए थे और उनके समय में गौतम बोधिसत्व सुरुचि नाम के एक अध्यापक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिए थे। सातवें बुद्ध का नाम है सुमन बुद्ध। वे मेखला नगर में जन्मे थे। उनके पिता का नाम है सुदत्त क्षत्रिय और उनके माँ का नाम है सिरिमा क्षत्रिय। उनके पत्नी का नाम था बटंग सका और उनके एकमात्र संतान उनके पुत्र का नाम था अनुपम। उनका शरीर आज के हिसाब से 90 हाथ ऊंचा था। उनके समय में गौतम बुद्ध यानी बोधिसत्व अतुल नाम के एक नागराज के रूप में जन्म लिए थे। आठवें बुद्ध का नाम है रेवत बुद्ध। रेवत बुद्ध सुधम्मावती नगर में जन्मे थे। उनके पिता का नाम था विपुल क्षत्रिय, उनके माँ का नाम था विपुला क्षत्रिय, उनके पत्नी का नाम था सुदर्शना और उनके एकमात्र संतान का नाम था वरुण। उनका शरीर आज के हिसाब से 92 हाथ लंबा था और उनका परमायु 60,000 साल था, 60। और उस समय गौतम बोधिसत्व अतिदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। नवे बुद्ध का नाम है सुबेद बुद्ध। वे सुधर्म नगर में जन्मे थे। उनके पत्नी का नाम था सुमंदा और उनके एकमात्र पुत्र का नाम था सिंह। इनके बारे में और एक कमाल का बात पता चला कि सुबेद बुद्ध ने सिर्फ 7 दिन में ही बुद्धत्व लाभ किया था, 7 डेज में, मतलब कमाल है। वे 58 हाथ ऊंचे थे और उनका परमायु था 90,000 साल। और उनके समय में गौतम बुद्ध यानी बोधिसत्व सुजात नाम के एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। 10वें बुद्ध का नाम था अनोमदर्शी बुद्ध। वे चंद्रवती नाम के एक नगर में जन्मे थे। उनके पिता का नाम था जसवंत जो एक क्षत्रिय राजा थे और उनके माँ का नाम था जसोधरा। उनके पत्नी का नाम था सिरिमा और उनके एकमात्र पुत्र का नाम था उपबान। उनका शरीर 58 हाथ ऊंचा था और उनका परमायु था 1,00,000 साल। 11वें बुद्ध का नाम है पद्म बुद्ध। उनका जन्म चंपक नाम के एक नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम था असम जो एक क्षत्रिय राजा थे और उनके माँ का नाम था असा। उनके पत्नी का नाम था उत्तरा और उनके एकमात्र पुत्र का नाम था रमा। उनका शरीर 58 हाथ ऊंचा था और उनका परमायु 1,00,000 साल था। और उनके समय में गौतम बुद्ध पशुराज सिंह के रूप में जन्मे थे, शेर के रूप में, लायन। 12वें बुद्ध का नाम था नारद बुद्ध। उनका जन्म स्थान था धन्यवती नगर। वे चक्रवर्ती राजा सुदेव क्षत्रिय के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके माँ का नाम था अनुमावती क्षत्रिय। उनके पत्नी का नाम था जितासेना और उनके एकमात्र पुत्र का नाम था नंदुत्तर। आज के हिसाब से वे 88 हाथ लंबे थे और उनका परमायु था 90,000 साल। वे सुदर्शनपुर नाम के एक स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुए थे। उनके समय में गौतम बोधिसत्व एक जटाधारी सन्यासी के रूप में जन्म लिए थे। 13वें बुद्ध का नाम था पदोमुत्तर बुद्ध। वे हंसवती नगर में जन्मे थे। उनके पिता का नाम था आनंद क्षत्रिय और माँ का नाम था सुजाता क्षत्रिय। उनके पत्नी का नाम था वसुदत्ता और उनके एकमात्र पुत्र का नाम था उत्तर। उनका शरीर 58 हाथ ऊंचा था और उनका परमायु था 1,00,000 साल। 14 नंबर का जो बुद्ध है उनका नाम है सुमेध बुद्ध। वे सुदर्शन नाम के एक नगर में जन्म लिए थे। उनके पिता का नाम था सुदत्त जो एक क्षत्रिय राजा थे और उनके माँ का नाम था सुदत्ता। उनके पत्नी का नाम था सुमना और उनके पुत्र का नाम था सुमित। वे 88 हाथ ऊंचे थे और उनका परमायु था 90,000 साल। 15 नंबर पर जो बुद्ध है उनका नाम है सुजात बुद्ध। उनका जन्म हुआ था सुमंगल नगर में। उनके पिता का नाम था उगत क्षत्रिय और माँ का नाम था प्रभावती क्षत्रिय। उनके पत्नी का नाम था श्रीनंदा और उनके एकमात्र पुत्र का नाम था उसेन। उनका शरीर आज के हिसाब से 50 हाथ ऊंचा था और उनका परमायु था 90,000 साल। और उनके समय में गौतम बुद्ध ने एक महाशक्तिशाली चक्रवर्ती राजा के रूप में जन्म लिए थे। 16वें जो बुद्ध थे उनका नाम था प्रियदर्शी बुद्ध। उनका जन्म हुआ था सुधन्य नगर में। उनके पिता का नाम था सुदत्त क्षत्रिय और उनके माँ का नाम था सुचंद्र क्षत्रिय। उनके पत्नी का नाम था विमाना और उनके पुत्र का नाम था कांचन। उनका शरीर 90 हाथ ऊंचा था और उनका परमायु था 90,000 साल। उनके समय में गौतम बोधिसत्व वेद मंत्रज्ञ और त्रिवेद पारदर्शी काश्यप नामक अध्यापक ब्राह्मण थे। 17 नंबर पर जो बुद्ध है उनका नाम है अर्थदर्शी बुद्ध। उनका जन्म हुआ था सुभन नगर में। उनके पिता का नाम था सागर क्षत्रिय और उनके माँ का नाम था सुदर्शना क्षत्रिय। उनके पत्नी का नाम था विशाखा और उनके एकमात्र पुत्र का नाम था सुन। उनका शरीर 80 हाथ ऊंचा था और उनका परमायु था 1,00,000 साल। और उनके समय में गौतम बोधिसत्व
सुसीम नामक महाध्यानी जटिल सन्यासी के रूप में जन्म लिए थे। 18 नंबर पर जो बुद्ध है उनका नाम है धर्मदर्शी बुद्ध। वे सरन नगर में जन्म लिए थे। उनके पिता का नाम था सरन क्षत्रिय और माँ का नाम था सुनंदा। उनके पिता के नाम पर उस नगर का नाम सरन नगर पड़ा था। उनके पत्नी का नाम था बिसिकुली और उनके एकमात्र पुत्र का नाम था पुण्यवर्धन। उनका शरीर आज के हिसाब से 88 हाथ ऊंचा था और उनका परमायु था 1 लाख साल। उनके समय में गौतम बोधिसत्व देवराज इंद्र के स्थान पर जन्म लिए थे। 19वें जो बुद्ध थे उनका नाम था सिद्धार्थ बुद्ध। अब इनको आप लोग गौतम बुद्ध मत समझ लेना, इनका नाम था सिद्धार्थ, इसीलिए इनका नाम सिद्धार्थ बुद्ध है, ये गौतम बुद्ध नहीं है। सिद्धार्थ बुद्ध का जन्म बेभार नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम था उदयन क्षत्रिय और माँ का नाम था सुफसा क्षत्रिय। उनके पत्नी का नाम था सुमना और उनके एकमात्र पुत्र का नाम था अनुपम। उनका शरीर आज के हिसाब से 60 हाथ लंबा था और उनका परमायु था 1 लाख साल। वे अनुम नामक स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त हुए थे और उनके समय पर गौतम बोधिसत्व मंगल नामक एक तपस्वी थे। 20वें बुद्ध का नाम था तिस्य बुद्ध। वे खेम नगर में जन्मे थे। उनके पिता का नाम था जनसन क्षत्रिय और उनके माँ का नाम था पदुमा क्षत्रिय। उनके पत्नी का नाम था सुभद्रा और उनके एकमात्र पुत्र का नाम था आनंद। उनका शरीर 60 हाथ ऊंचा था और उनका परमायु था 1 लाख साल। उनके समय में गौतम बुद्ध सुजात नाम के एक क्षत्रिय राजा थे। बाद में उन्होंने सिंहासन त्याग करके 30वें बुद्ध से प्रव्रज्ञा ग्रहण किया था। 21वें बुद्ध का नाम है फुस्स बुद्ध। उनका जन्म काशिक नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम था जयसेन क्षत्रिय और माँ का नाम था श्रीमा क्षत्रिय। उनके पत्नी का नाम था किसा गौतमी और उनके एकमात्र पुत्र का नाम था आनंद। उनका शरीर 58 हाथ ऊंचा था और उनका परमायु था 1 लाख साल। उनके समय में गौतम बोधिसत्व एक क्षत्रिय राजा के रूप में जन्म लिए थे, जो बाद में राज सिंहासन त्याग करके फुस्स बुद्ध से प्रव्रज्ञा ग्रहण किए थे। 22वें बुद्ध का नाम था विपर्षी बुद्ध। उनका जन्म हुआ था बंधुमती नगर में। उनके पिता का नाम था बंधुमा क्षत्रिय और माँ का नाम था बंधुमती। उनके पत्नी का नाम था सुतना और उनके पुत्र का नाम था संबत। उनका शरीर 88 हाथ लंबा था और उनका परमायु था 80,000 साल। उनके समय में गौतम बोधिसत्व एक नागराज के रूप में जन्म लिए थे। 23वें बुद्ध का नाम है सिखी बुद्ध। उनका जन्म हुआ था अरुणवती नगर में। उनके पिता का नाम था अरुण क्षत्रिय और माँ का नाम था प्रभावती क्षत्रिय। उनके पत्नी का नाम था सब्बकामा और उनके एकमात्र पुत्र का नाम था अतुल। उनका शरीर आज के हिसाब से 70 हाथ लंबा था और उनका परमायु था 70,000 साल। उनके समय में गौतम बोधिसत्व अरिंदम नामक एक राजा थे। 24वें बुद्ध का नाम था बेसबो बुद्ध। उनका जन्म हुआ था अनुम नगर में। उनके पिता का नाम था सुपति क्षत्रिय और माँ का नाम था जसवती क्षत्रिय। उनके पत्नी का नाम था सुचित्ता और उनके एकमात्र पुत्र का नाम था सुप्रबुद्ध। उनका शरीर आज के हिसाब से 60 हाथ ऊंचा था और उनका परमायु था 60,000 साल। उनके समय में गौतम बोधिसत्व सुदर्शन नाम के एक क्षत्रिय राजा के रूप में जन्म लिए थे। 25वें बुद्ध का नाम था ककुसंत बुद्ध। वे खेम नगर में जन्मे थे। उनके पिता का नाम था अग्निदत्त ब्राह्मण और उनके माँ का नाम था विशाखा ब्राह्मण। उनके पत्नी का नाम था बिरुस माना और उनके पुत्र का नाम था उत्तर। उनका शरीर आज के हिसाब से 40 हाथ ऊंचा था और उनका परमायु था 50,000 साल। उनके समय में गौतम बुद्ध खेम नामक एक क्षत्रिय राजा के रूप में जन्मे थे। 26वें जो बुद्ध थे उनका नाम था कुनागमन बुद्ध। वे शुभवती नगर में जन्मे थे। उनके पिता का नाम था यज्ञदत्त ब्राह्मण और उनके माँ का नाम था उत्तरा ब्राह्मण। उनके पत्नी का नाम था ऋषिगत्ता और उनके एकमात्र पुत्र का नाम था सहबाह। उनका शरीर आज के हिसाब से 30 हाथ लंबा था और उनका परमायु था 30,000 साल। उनके समय में गौतम बोधिसत्व पर्वत नामक एक क्षत्रिय राजा थे, जो बाद में राज सिंहासन त्याग करके कुनागमन बुद्ध से प्रव्रज्ञा ग्रहण किए थे। 27वें बुद्ध का नाम था काश्यप बुद्ध, जो वाराणसी नगर में जन्मे थे। उनके पिता का नाम था ब्रह्मदत्त, जो एक ब्राह्मण थे, और उनके माँ का नाम था धनवती। उनके पत्नी का नाम था सुनंदा और उनके एकमात्र पुत्र का नाम था विजित सेन। उनका शरीर 20 हाथ ऊंचा था और उनका परमायु लगभग 20 से 25,000 साल था। उनके समय में गौतम बुद्ध यानी बोधिसत्व एक अध्यापक के रूप में जन्म लिए थे। उनके समय में गौतम बोधिसत्व त्रिवेद पारदर्शी
इतिहास शास्त्र, भूतत्व आदि में निपुण ज्योतिपाल ब्राह्मण के रूप में विख्यात थे। 28वें जो बुद्ध हुए थे उनका नाम है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। भगवान बुद्ध के बाद जो बुद्ध आने वाला है भविष्य में, उनका नाम है आर्यमित्र बुद्ध। वे 29वें बुद्ध होंगे। उन्हें मैत्री बुद्ध भी कहा जाता है। उनके बारे में अभी तो हम उतना कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि जब वे आएंगे भविष्य में तभी उनके बारे में हमें पता चलेगा और तभी उनके बारे में अच्छी तरीके से हम बता सकते हैं। आई होप इस वीडियो के जरिए आपको बहुत कुछ जानने को मिला है, और वैसे भी वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। अगर हम बुद्धों के हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करें तो हमें 29 बुद्ध के बारे में पता चलता है। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखना है तो साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लेना। तो फिर ओवर एंड आउट।